Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and in today's class we will study about class 9 physics chapter 3rd gravitation से the next topic is equation of motion for freely falling bodies. स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, फ्रीली फॉल करते हैं, छोड़ देते हैं तो ये मूव करती है, तो उस कंडीशन में मोशन में रहती है। तो मोशन में रहते हैं तो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हो जाते हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो इन चैप्टर फर्स्ट you already studied that the general equation of motion is three equations of motion, where first is v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2as. We already know that in first chapter the general equation of motion, three equations of motion, where first is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third is equal to v square equals to u square plus 2as, where v is final velocity of the body, u is initial velocity of the body, and a is acceleration of the body, t is time taken by the body, and s is distance covered by the body. तो ये पांच चीजों से मिलकर हमारे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बनते हैं, जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जो आप लोग किसमें पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे हमें यही इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हो जाएंगे जब इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी चीज के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे। तो देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है उस कंडीशन में फ्रीली फॉल के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हो जाएगा, और सरफेस पे आता है, जब और सरफेस पे गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पे, फाइनल वेलोसिटी यहां पे। टाइम जो लगेगा वो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो इसके हाइट के बराबर इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। एक्सक्लरेशन कितना लग रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रही है तो एक्सक्लरेशन इज इक्वल टू एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। एक्सक्लरेशन जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, और टाइम मान लो जो लग रहा है हमारा टी ही लग रहा है। तो देखो इसमें कॉमन क्या क्या चीज है, तो इनिशियल वेलोसिटी को u से ही रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से ही रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से ही रिप्रेजेंट करेंगे। बट for freely falling bodies, acceleration is changed into gravity, acceleration due to gravity, and s is changed into height, s is changed into height, distance तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा height में। then the new equation of motion for freely falling bodies is v is equal to u plus gt, v is equal to u plus gt, second is h is equal to ut plus half gt square, and third equation is v square is equal to u square plus 2gh. This is the equation of motion for freely falling bodies. ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। अब यहाँ पे g की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी इसमें क्या है कि g की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, its velocity increases, so the acceleration of due to gravity g is taken as positive. हाँ, एक चीज और अगर देखा जाए, ये तो रही बात कब, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया जा रहा है, if you thrown a stone vertically upwards, then the equation of motion will be first is equal to v is equal to u minus gt. Why we taken as negative sign here?
because gravity is taken as negative when the object go upwards. ठीक है, when the object go upwards the gravity acceleration due to gravity is taken as negative. क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो हम जानते हैं फेंकेंगे तो कुछ स्पीड से फेंकेंगे और ऊपर जाते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे जाके जीरो हो जा रही है, तो वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है मतलब ग्रेविटेशन का उल्टा रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन वैल्यू तो सेम रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड, इतना ही क्या लगेगा, रिटार्डेशन भी लगेगा, इसलिए जी को हम माइनस में लेंगे। तो जहां यहाँ भी जी है तो ये माइनस, यहाँ भी जी है ये माइनस, यहाँ भी जी है ये माइनस, तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एच इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। अगर ऊपर फेंका जा रहा है और हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो g की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, बट अगर ऊपर फेंका जा रहा है, अगर इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे अब g की वैल्यू 9.8 ही रखेंगे, ये ना कि माइनस 9.8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी g की वैल्यू माइनस दी है तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन माइनस माइनस हो गया है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर g की वैल्यू अगर हम माइनस 9.8 लेते हैं तो यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा देते हैं फॉर्मूले में तो g की वैल्यू हम पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है, तो क्या चेंजेस आते हैं इसमें और इसमें, तो चेंजेस ये आते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो स्मॉल g की वैल्यू टेकन एज पॉजिटिव लेंगे। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g is taken as negative। ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो स्मॉल g की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। दूसरा आता है व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया जाता है, फ्रीली फॉल किया जाता है, तो उस कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रुका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। दूसरी कंडीशन व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बट यहाँ से जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और लास्ट है कि द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट is equal to the time taken to fall the same height। कहने का मतलब ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं यहां तक गया और फिर यहां से सेम हाइट तक नीचे गया, तो द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज द मैक्सिमम पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल द सेम पॉइंट या सेम हाइट। जितना ऊपर जाने में उसको समय लगेगा उतना ही टाइम, सेम टाइम नीचे आने में भी क्या होता है, लगता है। ठीक है, ये कुछ इसके थ्योरी थी कि आप लोग ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होता है, जब नीचे गिरता है या जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ए जी में कन्वर्ट होता है, एस एच में, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं, नीचे आने के टाइम पॉजिटिव वे में लेते हैं, ऊपर जाने के टाइम नेगेटिव वे में लेते हैं। ठीक है, आगे आता है अगर कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और द टाइम का रिलेशन होता है कि जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है, अगर सेम हाइट कवर कर रहा है तो। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।